आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, इसकी सजेशन हमें दी है प्रतीक ने और वीडियो का टाइटल है एपिसोड 6 रोहित शर्मा एंड शिखर धवन ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस सीजन 6। वेल हम लोगों ने रोहित शर्मा जी के साथ तो देखा है, अभी दोनों को इकट्ठे देखेंगे एक साथ में तो और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पहला ही ऐसा पहला एपिसोड है कि विद टू पीपल टुगेदर, है ना? पहले ही है ना विद टू पीपल टुगेदर। वो हार्दिक के दूसरे उसमें एक के साथ एक फ्री है, वो दोनों हैप्पी आवर्स है वो तो। हैप्पी आवर्स। और ये अप्रूव किसने किया? सोचो, ये आइडिया बॉस ने, रितिका ने। दो सूर में दो धुरंधर आए हैं। दो धुरंधर ना आज के पहले स्ट्राइक ले फिर स्ट्राइक ले आगे खड़े हो। बैट पे हम सर 1 मिनट स्ट्राइक रोहित नहीं ली थी, ये 10 मिनट पहले पहुंच गया था। ये स्ट्राइक आज भी पहले ली थी। बस मैं थोड़ा टॉयलेट कर प्रेशर में। Zoravar, why don't you sit here instead of your dad? Just come and sit. Since your dad is not here, Yeah. you want a hovercraft? If you sit here and answer all the questions he asks. Just two. It's not two. Yeah, four questions you Four answer. questions. Now your father is here. You Sit here, can't sit do here. it. Tell him he can't sit here. Tell him he can't sit here now. Tell your papa to wait. अच्छा, मैं दूसरी चेयर ले लेता हूँ। So, Zoravar, how do you enjoy opening the batting with Rohit? You have to answer, otherwise you are not gonna get. Who's a better batsman, you or your dad? Rohit. Now you will get whatever you want. Are you looking forward to playing in the World Cup? No, you don't want to play. I'll play for you. What is your dad's shirt number? What does he wear on his shirt? If you don't answer this, Actually, we should ask Shikhar if he remembers his number. Do you remember your number? पर जवाब नहीं दे रहा. What is it? 25. You should know. 25. Now you won't get a gift. 25. And what is Rohit's number? What's your number? How can I tell you? You have to answer it. Ask Ritika, she'll tell you. Actually, बंदा इतना वाला है भाई. तो तेरे I know. 45. Oh yeah. Oh, nice, well done. Yeah. Very good. You guys are like an extended family only, no? जब से जोरावर ने होश संभाला है, हाँ, तब से वो रोहित की गोद में ही है. आई फील कि हम दोनों को बड़े सिमिलर हैं. लाइक ही एंजॉय स्टेइंग विद हिज फैमिली एज वेल. नाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज लिटिल बेबी गर्ल एंड ऑफ कोर्स हिज वाइफ. एंड अब मैं कल ही जैसे साथ बैठे हुए थे तो मैं पूछ रहा था कि भाई तू उसको शॉवर देता है या चेंज करता है या नहीं. तो अब वो कल उसको घुमा रहा था. सारी चीजें मैंने शिखर को करते हुए देखी है, तो मैं सीख रहा हूँ इससे. उस चीज में मैं 3 कदम आगे हूँ. कुछ साल पहले ही था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग NCA में खेल रहे हैं एक साथ. अभी दोनों बच्चे के बाप बन गए हैं. Do you guys remember when you first met? मुझे याद है, इसको याद नहीं इसको नहीं याद होगा. मेरे वहाँ चुचू के टाइम ना. क्या चूचू के टाइम? नहीं, JR जो NCA का कैंप होता है वहीं मिले थे ना पहली बार. उससे उस वक्त तो इंडिया अंडर वो तो बता, वो नहीं बता सकते. मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है ना? नहीं, बुरी बात नहीं. निकनेम है किसी का जिसको पता नहीं है कि उसका निकनेम चूचू है. शायद पता भी हो सकता है भाई, पता नहीं यार. अंडर 19 ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर. तो शिखर का बड़ा नाम था उस टाइम पे, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज होकर आया था वो बांग्लादेश में. और उसके बाद तू भी उस वक्त फिर 2 साल बाद तू खेला ना वर्ल्ड कप. हाँ, उसके 2 साल के बाद. पर जब हम मिले थे तब तक तू खेला नहीं था वर्ल्ड. नहीं, तभी मैं 17 साल का था यार. 17 नहीं 16, तू 18 साल का था ना तभी. हाँ, तो ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर का. काफी नाम था. मैंने मैचेस भी देखे थे और एक तरीके का ऑरा भी था इसका उस टाइम पे. अभी भी है ऑरा तो. अभी भी है. हाँ, अभी भी है. अभी भी तो अपना खुद का स्टाइल है. बट तभी तो हम यार जानते नहीं थे ना एक दूसरे को. अभी तो मैं जानता हूँ उसको. Do you remember the first time you opened together? चैंपियंस ट्रॉफी में. हाँ.
इवन प्रैक्टिस मैच में नहीं करी थी ना तूने ओपनिंग डायरेक्ट मैच में डायरेक्ट सीधा ही। हाँ छोटा पंगा तो लेना क्या ही है। स्टोरी था यार वो। मैं इतना नर्वस था क्योंकि मैंने कभी ओपन नहीं किया था। ओपन किया था इंडिया में एक दो मैचेस में किया था, बट चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पता नहीं सडनली एमएस ने मुझे बोला कि तू ओपन कर यार फर्स्ट मैच। ठीक है चलो देखते। उसने बोल तो दिया और मैंने हाँ भी बोल दिया। फिर रूम में जाके मैं सोचता हूँ अरे मैंने क्या किया, ये ठीक किया कि नहीं किया मैंने। और टॉस हुआ मैं कह रहा हूँ ओपनिंग पार्टनर कौन है मेरा मेरे को ऑपोजिशन कुछ पता नहीं था कि किसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा था, मुझे एक आइडिया आ जाता है प्लेयर को कि प्लेयर मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। साइकोलॉजिकली आपको पता चल जाता है, Feelings आ जाती है, फीलिंग। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, पूरे दिन ट्रेनिंग करूँगा, ये करूँगा। तो मुझे ऑपोजिशन कौन था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। मुझे पता भी नहीं था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे। फिर रात को वो बॉम्ब गिरा कि भाई तो ओपन कर रहा है, तो नर्वसनेस था। मैंने उसको पूछा यार शिखर स्ट्राइक कौन लेता है, तू लेगा या मैं लूँ, मतलब क्या है? उसने बोला नहीं मैं नहीं लेता हूँ, वो तो लेता ही नहीं है उसका। तो बोला अबे भाई टोटका है। मैं पहला मैच खेल रहा हूँ, मैं ओपनर भी नहीं हूँ, तू ले। तो इसने बोला नहीं मैं कभी लेता नहीं हूँ मैं। तो चल ठीक है क्या हुआ, जैसे आउट होऊंगा ना, चल ठीक है। गए हम लोग, हमने 100 का पार्टनरशिप बना दिया सीधा, और हमने बनाए थे 330 या ऐसा कुछ बनाया था, और जीत गए थे मैच। वो भी क्या टूर्नामेंट हुआ था, सारे प्रैक्टिस मैच से लेके एक भी मैच नहीं हारे यार, एक भी मैच नहीं हारे। इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। इवन प्रैक्टिस मैच दो खेले हम दोनों, हम ऑस्ट्रेलिया जीत के गए साथ और श्रीलंका के साथ। और सारे मैचेस जीत गए। वाह। पर बीच में क्या बात करते हो तुम? वो शिखर ही बताएगा आपको। बीच में हम क्रिकेट की भी बातें करते हैं, पक्ष भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे तो कभी कभी हंसने आता है क्योंकि मूड लाइट हो जाता है फिर मेरा। अभी इतना क्रिकेट खेले, इसको भाई साहब को पता है कि कौन बॉलर क्या बॉल डाल रहा है, ये वो। फिर भी आगे पूछेगा अरे इसका ये आउट स्विंग डाल रहा है ना। अरे भाई डेल स्टेन है, आउट स्विंग ही डालेगा, इन स्विंग डालेगा। और जब भाग रहे हो तो इशारा कॉल बॉल भी होता है, आंखों से इशारा भी हो जाता है, ऐसे किया हुआ है। मतलब वो उतना नहीं, वो उतनी देर में पता चल यार जाता है। वो इंस्टिंक्टली होता है, और क्योंकि इसीलिए अगर कुछ आगे आंख में तो रन नहीं लेगा। बट अब थोड़ा सा रिलेशनशिप में अब थोड़ा स्ट्रेस भी आ गया आजकल, क्योंकि डीआरएस का कॉल अब तो पार्टनर को लेना पड़ता है। इट्स अ वेरी टफ कॉल बिकॉज नॉन स्ट्राइकर भी क्या अंपायर की पोजीशन में तो नहीं खड़े ना, बिल्कुल। क्योंकि अंपायर वहां पर भी खड़े रह के सही डिसीजन नहीं देते, तो हम वहां से कहाँ क्या करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ जाके ये पूछता हूँ कि बैट लगाया क्या, बता मुझे सिर्फ, क्योंकि बैट का मुझे नहीं समझ में आएगा वहां से। फिर ये बोलता है कि नहीं लगाए जो भी है, उसके हिसाब से मैं फिर उसको ये बताता हूँ कि पिच हुआ है कि नहीं लाइन में, फिर हाइट वाइट, फिर मतलब 15 सेकंड में आप क्या क्या डिस्कस कर लोगे यार। फिर सही हो या गलत हो डिसीजन, पर फिर बैक करना चाहिए अपने प्लेयर को। हाँ, ये बड़ा मतलब जरूरी है। क्योंकि क्योंकि you कोई can't be always right। कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। ये एक लॉटरी जैसे ही है यार। बट यू आल्सो एज अ कैप्टन कभी अभी बॉलर आके पूछे बॉलर का मैं सुनता ही नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं लेना आउट बाहर में जा भाई, तू कीपर क्या बोल रहा है, तू बता मुझे। तेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें, तेरी नहीं सुनेगी। अच्छा चलो अच्छी बात तो होगी। अब बताओ व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग हैबिट अबाउट ईच अदर? ये जब भी टॉस वॉस हो गया, अभी जब बैटिंग को बाहर जाना है तभी ये टॉयलेट चला जाता है। यार शिखर चल यार नीचे जाना है। मुझे कैसे है ना 5 मिनट पहले रेडी हो जाना पसंद है मुझे। जब प्लेयर्स लोग अंदर जा रहे हैं ग्राउंड पे, फील्ड पे, तो इसको 5 मिनट पहले ही आती है तो ये बाथरूम चला जाता है, और फिर मैं वेट करता हूँ। यार शिखर तेरे को हर मैच के पहले ऐसे कैसे होता है यार। ये तो पहला बॉल नहीं खेलता है, मैं खेलता हूँ, तो मुझे अंदर जल्दी जाना पसंद है कि अंदर जाके थोड़ा सेटल हो जाओ, देखूं फील्ड वील्ड देखूं, ये वो। ये पहला बॉल खेलेगा तो भाई तू जितने देर तेरे को पेशाब करना है कर तू। बट एनीवे दिस इज समथिंग दैट वी एक्चुअली लाफ अबाउट। इट इज फनी बिकॉज यार हर मैच में, एक मैच में ठीक है, हर मैच में उसको ऐसा होता है। मेरे से बड़ा भुलक्कड़ ये है। ये देखो अच्छा पासपोर्ट भूल गया फ्लाइट के अंदर, वो आगे सीट में अभी आगे डाला। कितने, अभी लास्ट टूर जो हमने खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इंडिया में, उधर भी तूने कुछ तक क्या भूला था यार। अच्छा ड्रेसिंग रूम में ये बड़ा होता है कि मैं सॉक्स मांगूंगा, सॉक्स भूल जाऊंगा। हाँ, हर मैच में इसको सॉक्स देना पड़ता है। कि उससे सॉक्स दे यार, चल यार मैं ले लेता हूँ, फिर मैं देता ही नहीं। देने ही गया, सबके पास इतनी पड़ी होंगी, कोई नहीं। जायदाद ऐसे बनाई जाती है फिर ऐसे एक एक मोजा मांग के जायदाद बनाई जाती है। बंगले खड़े कर दिए बंदों ने ऐसे। इतने बड़ी जायदाद बना ली होगी इसने।
अच्छा कभी कभी मैं सपोर्टर थे सपोर्टर ये तो ना ओपनर्स के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाते हैं ना थोड़ी देर बाद। एक बारी क्या हुआ, चेन्नई जाना था, तब एनसीए चेन्नई में हुआ करता था ना, ऐसे 2-3 साल पहले, थोड़े टाइम के लिए। तो मैं पहुंच गया जी, अब 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग करनी थी। बताओ मैं क्या भूल गया, किड बैग सूटकेस मेरे बंदे ने डाला ही नहीं। किड बैग पहुंचा, किट बैग पहुंचा, सूटकेस नहीं पहुंचा, कपड़े ही नहीं। फिर मैंने उनसे बोला कपड़े दो थोड़े यार। मुझे बोल रहा है So then does it, like if you guys have a bad day and both of you had a bad day together, does he get over it quicker? ये इसका वो थोड़ा पंजाबी नेचर के, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जा। नहीं, पहले मुझे नहीं लगता है कि शिखर इतना सोचता था। अभी क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, एंड सी नोइंग हिम सो मच, गेटिंग ओवर टफ टाइम्स, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम। Obviously he must be like thinking about it when he goes back to his room. और आई गेस की फेसेस हैं, मतलब बंदा वो जर्नी उसमें सब कुछ सीखता है। कई ऐसे भी टाइम आते हैं जब बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कई ऐसे भी मौके आते हैं कि भाई जब पता होता है कि भाई ड्रॉप हो रहे हैं, तो बंदा बचाता है अपने आप को। उस चीज को बचाने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है या डर आ जाता है। फिर जब बंदा बाहर होता है फिर कहता है अच्छा बाहर हो गया यार, क्या फर्क और बड़ी अब फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर हो जाएंगे। फैमिली की ये बड़ी हमारे को सपोर्ट हो जाता है। तो जब वापसी आता है तो बंदा उस नेगेटिव उसमें नहीं रहता, माइंडसेट में वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। बच्चा देखते जब बच्चा दौड़ के आ रहा है, गले लग रहा है, या कितनी बार ऐसा होता है कि हम 4 कॉरिडोर में बैठे, कॉरिडोर में 1 घंटा बिता दिया, दोनों बैठे होंगे, ये भाग रहा होगा, उसके साथ खेल रहा होगा, अब मैं देख रहा हूँ, मैं असर रहूंगा। तो इतनी बारी की हमने ऐसा, तो वो उससे वो एनर्जी चेंज हो जाती है। पता नहीं अभी तो you learn to take लेवल it. बढ़ गए होंगे। You learn to सहनशीलता। सहनशीलता। Do you know the meaning of सहनशीलता? सहनशीलता मतलब सहन करना, ऐसे ही कुछ होगा यार, नाम से थोड़ा लग रहा है। थोड़ा इसको टपोरी मुंबईया जो इंग्लिश हिंदी है उसमें थोड़ा सा काफी अभी जो स्पॉन्सर शूट्स होते हैं यार आईपीएल में, उसमें एकदम शुद्ध हिंदी बुलवाया हम लोगों को यार, काफी मतलब That's more difficult than facing 6 bouncer. Yeah, absolutely. मतलब शुद्ध हिंदी, मतलब यार जो भी बॉम्बे से है ना, उनको दे कांट स्पीक प्योर हिंदी। Yeah. Obviously थोड़ा अरे कर रहे है ना, अरे ये हो रहे है ना। अभी तो मैं इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ ना इन लोगों के साथ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में थोड़ा कमांड है। और हाँ जी सर, क्या जी सर, थोड़ा ये मतलब यार इनका वो नॉर्थ साइड में हम लोग थोड़ा ज्यादा, 2 साल भी कोई बड़ा होगा ना तो हाँ जी बाजी। हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है यार, बॉम्बे वालों बॉम्बे का चलना हटना ये हम लोग थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या होता है वो है ना, वो जो मूवी का डायलॉग था यार, सिंघम का, सटकली आता माजी सटकली सिंघम क्या था, अज्जू क्या पता नहीं, वो बहुत पहले हमारा है ना, हम केरला में थे और बोट पे सारी टीम गई थी हमारी, तो वहाँ पे हम धर्मशराज खेल रहे थे। तो अज्जू को आया था, अजिंक्य राणे को आया था सिंघम। तो ऐसे ऐसा किया उसे, ये क्या है भाई? तो मुझे पता, मैंने मूवी नहीं देखा है वो। हाँ, वो मेरी टीम में था तो हमको जज करना था, ऐसे कर रहा था, लेकिन तो इतना हंसने आया था हमको यार। वो याद आ चुका जब उसे बॉलर को चिढ़ा रहा था, अजीब नहीं चिढ़ाई यार बॉलर को, वो बॉलर लोग उसको स्लेज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, प्ले द शॉट, ये तो अर्जुन ऐसा गया कंफ्यूज हो गया होगा उसका लिए। मतलब वो बोल रहा है कौन है भाई, ये ऐसे क्या कर रहा है ये? आज तक इससे अच्छा स्लेजिंग का रिप्लाई मैंने सुना नहीं कभी। यार ये क्या बात कर रहा है तू? धवल कुलकर्णी ने भी ऐसे ही कुछ किया था। हम लोग कहीं पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैथ्यू वेड है ना उनका लेफ्टी बैट्समैन, वो बैटिंग कर रहा था, तो एज लग के उसका चौका जा रहा था पीछे पीछे, तो धवल उसको जाके उल्टा सीधा बोल रहा है ये वो,
पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा था। तो मैथ्यू वेड ने बोला ये पार्डन, व्हाट यू सेइंग मैट, पार्डन पार्डन। तो ये इसने बोला व्हाट पार्डन पार्डन, गो टू द गार्डन। हिल गया वो, पागल हो गया मैथ्यू वेड। So tell me now, there's so many. You guys have now become the seniors of the team, right? So which junior do you see जो लगता है कि अरे ये रोहित का यंगर वर्जन है हैबिट्स में और टेम्परामेंट में, और which one do you think शिखर के स्कूल से? शिखर के स्कूल से तो यार ऋषभ फन था एक्चुअली। ऋषभ में बोलने की आदत है उसे। बोलने की आदत है, थोड़ा मुंह फट है और he doesn't worry about things। Yeah. तगड़ा है, हाँ हाइट कम है बस। तो बड़ा हो जाएगा तो हाइट बढ़ स्मार्ट भी जाएगी। कम है थोड़ा। और तेरे लिए तो पृथ्वी हो सकता है तेरे हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी तेरे जैसी है, लेट बैक। पर अच्छी चीज़ ये है कि वो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा यंगस्टर नहीं हो रहा कि वो भाई ऐसा किसी हमारी तरह बनना चाहता। वो अपने जो खुद है वो वैसे ही रहना चाहते हैं। वैसे ही होना वैसे ही चाहिए होना एक्चुअली। आप किसी को मतलब किसी की तरह बन नहीं के सकते, मुश्किल है। यस यू कैन फॉलो बट नोबडी कैन बी लाइक दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बिकॉज वो जो इंडिविजुअल है वो अलग है भाई। मतलब सबको भगवान ने इसीलिए अलग अलग बनाया है। Don't be the second somebody, be the first yourself. है ना? अरे बोल देते हैं बड़ी बड़ी बातें कभी-कभी ऐसी निकल जाती है। So now tell me, World Cup is obviously upon us. ये हमारे देश में जो इतना मतलब पहले तो टीम सिलेक्शन का मतलब सारी 100 करोड़ सिलेक्टर है ना, 130 करोड़ सिलेक्टर हैं, फिर 130 करोड़ एक्सपर्ट हैं। और है ही मतलब दिस तो अब हम जितना भी मजाक उड़ा लें उसका बात तो सही है। मतलब यू हैव टू ट्रीट इट लाइक एनी अदर क्रिकेट गेम। बिल्कुल। और क्या, वो सोचने से प्रेशर ही बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगी, उसका क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं। तो उससे सोचने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारे लिए जब हम उधर एक बार पहुंच जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे ना, इट वोंट बी लाइक ओह ये वर्ल्ड कप का मैच है यार और ये करना है वो करना है। नहीं, इट्स जस्ट अनदर क्रिकेट गेम। बिकॉज क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में ये काफ़ी बात होती रहती है कि यू हैव टू ट्रीट दिस एज अनदर गेम। इवन IPL भी हम जब खेलते हैं, अच्छे टीम के साथ खेलते हैं या जो टीम फॉर्म में नहीं है उनके साथ खेलते हैं, तो हमारे लिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि यार ये टीम अच्छा खेल रही है इसके साथ हमको अच्छा खेलना है। द माइंडसेट of beating an opposition doesn't change. So for that you just have to keep maintaining or keep doing the things that you've been doing. हाँ, but बाहर से तो ये काफी सारी आवाजें आई, क्योंकि भाई उनकी चीज उससे बिकती है ना। उनकी चीज तो हाइप करने से बिकेगी। हम अगर अपने उसको हाइप को सीरियसली ले जाएंगे उस चीज को, या हमने वो प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर तो हमारे पे। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है तो क्रिकेट का मैच ही, और क्या, और ट्रॉफी है उस पर नाम वर्ल्ड कप है। सही बात है। सो थिंकिंग मतलब ये अभी तो बहुत साल है इस बात को, पर कभी सोचते हो कि अरे यार चलो ये एक दिन खत्म भी होगा, ये यू नो इट एज तो हो ही जाती है, सबके साथ होना है वो। तो हैव यू गाइस स्टार्टेड थिंकिंग दैट ऑलरेडी? मतलब डज दैट क्रॉस योर माइंड? आई गो बाय द फ्लो। द फ्लो या आगे का ज्यादा उतना सोचा नहीं है कि 4 साल 5 साल 6 साल 1 साल के बाद क्या होगा। पर इवन वो थॉट भी एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कब तक चलनी है कब तक नहीं चलनी। क्या पता 2 दिन हो, 2 साल हो या 4 साल हो, किसी को नहीं पता। तो उसमें एटलीस्ट ये नहीं है कि चुभेगी नहीं चीज़, कि वही एक्सपेक्टेशन बना के बैठे होंगे कि 4 साल और हो। बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट यू फॉरगेट टू एंजॉय व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड। इतने सालों में सीखा है मैंने कि यार जो अभी का जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो। जैसे ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में हम बैठे हैं तो एंजॉय दैट्स शो। वो ऐड आती ना, जब तक बल्ला चल रहा तब तक ठाट है, जब बल्ला बंद वीरू का तो फिर कमेंट्री शुरू। टैलेंट पूरे, टैलेंट तो ऑलराउंड है शिकी में। मैं तो देखना चाहता हूँ जट जी को कमेंट्री करते हुए यार। He'll be very good हिंदी। मेरा वो हिंदी में है ये सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है। वो वैसे ही तो होगा। स्ट्रांग तेरा कमाल कर दी था। सही है यार लेकिन गालियां बंद हो जाएंगी, सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग होएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर इंग्लिश में भी चाहिए ना, तो इंग्लिश में भी लेंगे थोड़े थोड़े मेहनत करके। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू इंग्लिश नहीं बोल सकता, बट आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। Speak very well English. वेरी गुड इंग्लिश। Aisha sitting behind and shaking her head. She's like no. नहीं ठीक बोला ना, मेरी टीचर तो यही है। दोनों की टीचर बैठी है वहां पे। बाय द वे एक मैं रूमर क्लियर करना चाहता हूँ,
obviously wherever you are, Ritika is always striking a deal, कोई मतलब $5 million, $10 million, सारी चीजें पीछे हो रही होती हैं. पर जब मैंने रितिका को बोला कि Rohit something, she said, oh, I'll check with Rohit. मैंने कहा, don't pretend like you're checking with him. Like you're the boss, you will tell him what to do. Yeah, right? That's what she does. नहीं, पर ये so Shikhar we have to ask. Ritika said this is a perception that Rohit has started. See, I'm defending you now. ये perception किया उसने कि I'm the boss. पर ये सबसे clever boss है जो कंट्रोल भी कर रहा है. मैंने कहा, नहीं मैं तो कंट्रोल करता नहीं आता. ये भाई शिखर विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर. भाई ये तो हर एक घर की सेम कहानी है, कोई अलग थोड़ी है. वो तो रजामंदी के साथ ही होता है कि भाई क्या है क्या नहीं. इवन अगर मेरे केस में भी है, मैंने आयशा को जैसे बात हो रही थी, मैंने कहा था भी यहाँ रितिका आयशा से बात कर ही लेगी उसके बारे में कि भाई शो का है. तो जब वहाँ दोनों रेडी है तो हम रेडी हैं. फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले. वहाँ से बड़ी सरकारों से आ गया हुक्म तो फिर चलो. He told me this also. शिखर said, मैंने बोला था नहीं, बोला था कि रितिका. He said, हाँ I am fine doing it. Just check with Aisha please. For the show. For the show. Just check with points. Just understand one thing though, he didn't even remember the show. And he was telling me, remember I told you about the show? And I said, no you didn't. मैंने भी राज से बोला, मैंने वो यार अच्छा वो शो भी है अभी. तो कह रही मुझे तो नहीं पता. मैंने रितिका ने नहीं बताया. तो मैं अगले फंस गए. कमाल है भाई. So basically it is decided that the two of you, while trying to be Dhurandhar and dudes and everything, you both are controlled by your wives. Not two of you also, man. शो इनका है, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोलेंगे यार. देख लेंगे करना होगा भाई. क्या शो करना है, बीवी ने बोल दी नहीं आज जरा घर पे बैठो. चलो घर पे देखो पता चला है चैंपियन विद ब्रेकफास्ट. चैंपियन ही पप्पू विद ब्रेकफास्ट. चल आ जाएगा. पप्पू घर में बेलन रोटी बना रहा है. गुड वन. ओ यार पकड़ लिया. अब तो पकड़ लिया. अब तो जाना पड़ेगा. अब तो पकड़ लिया. That's a good note to finish it on. इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज. सब सब्सक्राइब हो गया तो मैं फिर लाइक अच्छा, बोल देता हूं. नहीं, लाइक ठीक है कोई बात नहीं. यू स्टिल से शेयर. और इस वीडियो को शेयर कीजिए. और तो लाइक करिए. सब्सक्राइब शिखर ने करवा दिया है. शेयर रोहित ने करवा दिया है. और घंटी बजाना आप ना. हाँ घंटी बेल आइकॉन. थैंक यू. बेल आइकॉन तो सब्सक्राइब प्लीज. क्या बात कर रहे हैं यार. टू गुड. This is the best call to action ever. बात करें तो हम जब भी क्रिकेटर्स की कन्वर्सेशन सुनते हैं ना, हमें बहुत मजा आता है उनकी मेमोरीज सुनने का, उनकी बातें सुनने का, और एक दूसरे को जिस जिस नाम से बुलाते हैं ना वो भी सुनने का. मुझे बहुत मजा आता है ये चीज, स्पेशली जब मैच के दौरान हो रही होती है ना और वो अपनी बातें बता रहे होते हैं. अक्सर हम लोग टीवी पर देखते हैं कि जब क्रिकेटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं मैच खेलते हुए, तो हम लोग सोचते हैं क्या बात कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे बीच में बताते हैं, और स्पेशली स्लेजिंग की मैं बात करूंगी जिस तरीके से मैं बताया, मैं देसी स्टाइल में मजा आ गया. मतलब वाकई में ज्यादातर हम लोगों ने देखा अदरवाइज के कुछ आप ऐसे जेस्चर से हो या कुछ इस तरह का हो जाता है. बट आई थिंक इस तरह से देने का अपना ही एक वैसे हम यहाँ पे अगर देसी अपनी बात करें ना, यहाँ पे जरा सा मुंह चिढ़ा देना तो अगला बंदा जो है वो वाकई जरा करता है, रिएक्ट करता है यहाँ पर. लेकिन एक इंटरनेशनल जो है वो यानी गेम चल रहा है, वहां जाकर आप करें तो एक अपनापन भी आता है, एक मजा भी आता है देखने का. ये हकीकत है. वो भी आता है. बट मतलब ना एक होता है ना कि आप इंस्टेंट आपका रिएक्शन आता है. तो वो बड़ा मजे का लगता है कि अगले बंदे ने सोचा भी नहीं होता और वो कहते हैं ये हो क्या मेरे साथ गया. और इसके साथ में जो दोबारा उन्होंने एक जो पार्डन वाली लाइन के साथ गो टू गार्डन वाला बोला, वो भी बहुत बहुत हिलेरियस था. मतलब बहुत मजा आ रहा था सुनने का. और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक वैसे मैं वीडियो देखकर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, शिखर मुझे लगता है कि वो ऐसे वाले होते हैं ना जो बहुत ज्यादा मे बी उस तरीके से बात ही करते हैं, बट जब भी बोलते हैं ना तो वो बहुत ही हंसा देते हैं अगले बंदे को. अगला बंदा कहता है इसने बात कहाँ से कर दी. यार कई लोग होते हैं ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा होता है. ये मुझे लगता है उन्हीं लोगों में से, क्योंकि वैसे मैं तो वाकई वो वाली बात सही है कि क्रिकेट इतनी नहीं देखता तो इसलिए मैं मालूम नहीं. लेकिन जब मैं ऐसा कन्वर्सेशन सुनता हूं ना तो वाकई एक बंदे की बात करने के तरीके से आपको पता चलता है कि भाई अगला बंदा जो है वो किस तरह यानी कि उसने जवाब दिया है, तो वो उसका जो IQ लेवल है वो कितना अच्छा होगा. बिल्कुल.
और रोहित शर्मा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छा लगता है जो मतलब जिस तरीके से उनका बात करने का एक स्टाइल है। और अगर मुंबई भाषा में अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात कही थी कि नॉर्थ साइड के लोगों का आई थिंक काफी ज्यादा चेंज आ जाता है बात करने का तरीका। क्योंकि अगर जैसे हम लोग भी क्योंकि अब तो हम वीडियोस देख चुके हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को पता है कि भाई कि मुंबई में किस तरीके से बात की जाती है, लोग किस तरह से बात करते हैं। बट अगर उसके अलावा अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग किसी से बात करते, इंटरेक्शन होता, तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा, ये मेरे साथ कैसे बात कर रहा है। सही बात है। मैं जब स्टार्टिंग में, मैं आपको मजे की बात बताता, स्टार्टिंग में जब मेरा यूट्यूब चैनल खोलने के बाद जो है लोगों से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, तो साउथ वाले जो लोग थे ना, वो बात करते ना, वो तू करके बात करते थे। तो वो एक होता है ना फील आना, हम लोग तू नहीं हाँ, बोलते हम ना। तू नहीं, हम आप बोलते हम जब हैं। किसी का बदतमीजी करते हैं तू फिर करते हैं तू हाँ। करके बखा तू करके बखा। तो वो मुझे ना, मैं ये क्या है, ये क्या नाम लेते हैं, तू करके बुला रहा है। हकीकतन मेरे साथ तीसरा हुआ था, फील एक फील आई थी। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा खुले, तो फिर पता चला कि नहीं भाई, साउथ वाली साइड में बुलाते, प्यार से भी बुलाए ना तो इसी तरह बुलाते हैं। वो मैंने फिर एक बंदे से पूछा यार, उससे मैंने कहा कि मैं आप क्या के बात करता है, कहता यार ये तुम लोग क्या आप करके बात करते हो, इतना फॉर्मल हो गया है ना। मैं कहा हम तो ऐसे ही बुलाते हैं। मैं कहा आप लोग, कहता हम तू तुम इस तरह बुलाते हैं। एक्चुअली ना हम अपने आप को बहुत इज्जत देते हैं, इसलिए हम आप करें। बट ये फैक्ट है कि मतलब हर जगह का अपना एक बात करने का तरीका होता है। पर क्योंकि हम लोग वो कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक थे पहले, तो हम लोग को पता नहीं था कि ऐसे भी बात करते हैं या ऐसी भी चीजें होती हैं। अभी भी अगर मुझे लगता है मौजूद कि मतलब अगर मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन होता है ना, इस तरह फर्स्ट टाइम में कि मतलब क्या कर रही है, पता नहीं किस तरीके से कोई बात करता है, क्या कर रही है, तो मतलब मैंने भी गुस्सा बन गया, भैया आप किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं, वो बात करने का पता नहीं है। अच्छा वैसे जो है ना, कराची के लोग जो हैं उनका भी सेम यही डायलेक्ट होता है जो वहाँ के लोग हैं ना। कराची के लोग हाँ, मेरा 2-4 लोगों से हुआ हुआ है ना, स्पीकिंग है हमारे मिलने वाले, वो ऐसा तो नहीं बोलते। नहीं, वो तो एक डिफरेंट हो जाते हैं ना, जो उर्दू स्पीकिंग है। लेकिन जो सही कराची के लोग हैं ना, वो इसी तरह बोलते हैं, अंदरून कराची के लोग, अंदरून कराची के लिए। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूँ ना, आप और तुम की बात करूँ, तो ये मुझे तुम कह लेंगी ओके है। मैं अगर तुम कहूंगा ना, वो ओके नहीं है। वो साथ ही नहीं तू मेरे से बात कैसे कह रहा है? हाँ। तुझे पता नहीं कैसे बात करनी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही भाई, एक घर का माहौल होता है ना। मतलब अब मैं अपनी बड़ी बहनों को तुम नहीं कह सकती, ना मैं उनको तू कह सकती हूँ, मैं उनको आप बोलती हूँ। भाई मेरे अब्बू भी हम लोगों को आप कहकर बुलाते हैं, तो फिर लाइक अगर हम शुरू से इस तरह की आदत पड़ी हुई है तो फिर थोड़ा सा कानों को बिल्कुल। बट एनीवे डिस्कशन हो गई इस पर, तुम और तू पे। अभी की बात बोलूँ ना तो मुझे अजीब नहीं लगता सुनना, क्योंकि शुरू में महाराष्ट्र में मतलब जो आई होती है उसको भी तू करके बोलते हैं। चले, यानी मैं आपको तुम करके बुला सकता हूँ? माँ जो तू करके बुला सकता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फिर हम लोग ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो देखी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि आई को तू करके बुलाते हैं, बट वो उनका एक कल्चर है, उस तरीके से वो मतलब रिस्पेक्ट ही होती है। तो मतलब जो जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट क्योंकि अब हम लोगों को पता चल चुका है इस वजह से हम लोगों को अजीब नहीं लगता। लेकिन खैर यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगी कि फैमिली के साथ वाकई में जो आप टाइम स्पेंड करते हो, स्पेशली बच्चों के साथ, मुझे लगता है वो बहुत ही एक खास मोमेंट होते हैं। क्योंकि आप जितनी भी टेंशन में होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को, छोटे बच्चे जैसे हरीम है, जारू है, मोहम्मद है, आप इनको हक करो और थोड़ी देर के लिए आप सुकून लो, आपको इतना सुकून मिलेगा, आपकी टेंशन थोड़ी देर के लिए बहुत दूर चली कोई शक नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में होता है कि हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, बट फैमिली का साथ जो होता है ना, वो काफी हद तक टेंशन खत्म कर देती है। बाकी फैमिली की बात करें तो आपके जब इर्द गिर्द फैमिली होती है ना, तो बहुत सारी टेंशन जो होती है ना, वो आपकी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि मैं कोई लोगों को देखता हूँ ना जो हॉस्टल में रहते हैं, तो वो जब परेशान होते हैं तो उनके पास फिर कोई बात करने के लिए नहीं होता। वो फिर जो है इधर उधर जो है आले दुआले जो लोग होते हैं उनके, यानी कि आसपास जो लोग होते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, अपने जो दिल की बातें शेयर करते हैं। तो वाकई आप सही कह रही हैं, फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा आपको जो है ना प्रोटेक्ट
अफेक्ट करती है? वेल गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया वीडियो देखने का, और जो लास्ट पार्ट था जिसमें शिखर बीवी। धवन जी ने मतलब मैं कहूँगी कि उन्होंने मैं कहूँगी बाउंसर उनको फेंका, वो बहुत ही कमाल का था, मजा आया सुनने का। सही बात है। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, इतना होता कोई नहीं है, बीवियां कोई भी इतनी वो सर पे नहीं तौबा, चढ़ती। तौबा, तौबा। चल झूठे, कोई नहीं। तुमने एक्सपीरियंस किया हुआ है नहीं, क्या? मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं फिर- किया, लेकिन मैंने लोगों के एक्सपीरियंस सुने हुए हैं। भाई लोगों की हद तक ठीक है, बट मैंने जो देखे हैं भाई, सारों की मैं बात कर रही हूँ, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कुछ औरतें वाकई में बहुत ज्यादा होती हैं इस तरह की, लेकिन कुछ वाकई में बहुत बेचारी ऐसी होती है जिन पर जो हस्बैंड वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। तो मतलब मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि भाई बीवियां ही बड़ी वो होती है, मर्द भी बड़े ऐसे होते हैं। But anyway guys, overall काफी मजा आया हम लोगों को ये वीडियो देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जाते जाते मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप जरूर बताइएगा ईमेल करके कि कौन से नंबर से फैमिली आप लोगों ने स्टार्ट की थी हमारी यूट्यूब चैनल की। और इसी के साथ हमें वीडियो Like, subscribe, share. प्रेयर्स। गुड बाय।